अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को न्यू टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। इसको आप लोगों ने गौर से देखना है और क्लास के एंड में मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों ने वो भी अटैम्प्ट करना है लाजमी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों के कैपिटल जी से जो है डिनोट होता है। इसका जो मेन फार्मूला है वो ये है, जी इज इक्वल टू एन रूट ऑफ x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो एन जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। x1 क्या है? दिस इज़ द x1, दिस इज़ द x2, दिस इज़ द x3, दिस इज़ द x4, और इसी तरह से यह आप लोगों के आगे जाता रहेगा। लेकिन मैं आप लोग को ये वाला फार्मूला जो है, ये जो ऊपर फार्मूला है, ये सजेस्ट नहीं करूँगा, तब कि ये एक डिफ़िकल्ट वे है इसको सॉल्व करना, और आप लोग स्टूडेंट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को इजी फार्मूला बताऊंगा जिससे आप लोग इस ज्योमेट्रिक मीन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो इससे बेहतर फार्मूला ये है कि आप लोग ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये फार्मूला लगाएं, जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन। ये मतलब अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा दी हुई, तो इसलिए यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए एंटी लॉग जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे सबमिशन लॉग ऑफ एक्स सबसे पहले मांगा हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन में लॉग ऑफ एक्स जो है वो नहीं दिया हुआ। तो हम लोगों ने क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स जो है सबसे पहले इसका कॉलम जो है वो बनाना है, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से बनाएंगे कैलकुलेटर से। मेरे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसको कैसे निकालना है, पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखनी है, और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास लॉग की वैल्यूज़ जो है आती रहेंगी। लाइक मैं कैलकुलेटर में लिखूँगा लॉग, ठीक है, और फिर ये 45 लिखूँगा, और फिर एंटर का बटन, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास लॉग की वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही जो है वो वैल्यूज़ जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लॉग ऑफ 45 का की वैल्यू है 1.653, ठीक है। लॉग ऑफ 32 की वैल्यू है 1.505, ठीक है। लॉग ऑफ 37 की वैल्यू है मेरे पास 1.568। इसी तरह से log ऑफ 46 की वैल्यू है मेरे पास 1.662, ठीक है। इसी तरह से log ऑफ 39 की मेरे पास वैल्यू है 1.5591, ठीक है। ये मैंने पहले से वैल्यूज़ जो है वो निकाली हुई है, तब कि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसको कैसे निकालना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लॉग का बटन दबा के और ये वैल्यू दबा के, ये वैल्यू लिख के और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फिर लॉग ले लेते हैं लॉग ऑफ 41। लॉग ऑफ 41 क्या है? 1.612, ठीक है। लॉग ऑफ 44 क्या है? 1.681। और लॉग ऑफ 36 क्या है? लॉग ऑफ 36 1.556, ठीक है। तो ये मेरे पास लॉग ऑफ आ गया 36। अब मैंने इसका क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं। मेरे पास इसका टोटल आ रहा है 12।
तो इसको मैं इस फार्मूले के अंदर कॉपी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे समेशन लॉग ऑफ एक्स की जगह 12.828 और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं इसको 8 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सॉरी, कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। ये कैलकुलेटर आ गया, 12.828, ठीक है। 12.828 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 8, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 8 करूँगा तो मेरे पास 1.6035 आ जाएगा, 1.6035। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1.6035। ये अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.6035, 1.6035। अच्छा, अब इसका जो है आप लोगों ने एंटी लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप लोग कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट और लॉग का बटन एक साथ, शिफ्ट का बटन दबा के जो ऊपर आप लोग के कैलकुलेटर में मेंशन होगा और लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से निशान आ जाएगा। ये जो निशान है, ठीक है, ये जो निशान है इस तरह का निशान आ जाएगा और फिर आपने वैल्यू लिख के इक्वल्स टू लिख देंगे तो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर से आप लोगों ने पहले शिफ्ट और लॉक का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू लिख के इक्वल्स टू लिख देंगे तो आपके पास एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसका करता हूँ। इसका कंप्यूटर का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि शिफ्ट और लॉक का बटन, ठीक है। तो आपके पास ये वाला सिंबल जो है ये आ जाएगा और फिर आपने वैल्यू लिख के कर देना है तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 1.035 का एंटी लॉग आया 40.132, 40.132। So this is the final answer of the geometric mean of my this question, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये मेरा जो है ये क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग रिपीट भी कर सकते हो। अभी मैं आप लोग को घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको मस्ट जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप इसको आप लोग जो है वो लाजमी जो है वो सॉल्व कीजिएगा। इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इसका आप लोगों ने लाजमी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है और ये मुझे भेजना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेसन में। दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।